द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले पहचान होनी चाहिए भी द्विघात है क्या। द्विघात का मतलब तो द्वि का मतलब दो और घात बहुपद, ठीक है ना। बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें ऐसी कोई संख्या रखें जिससे इसका मान शून्य हो जाए। इसका मान क्या हो जाए? शून्य, और वही उसका शून्यांक होगा। अब यहाँ पर घात 2 है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है, इसके शून्यांक कितने होंगे? 2। तो हमें देखो शून्यांकों के बारे में जानकारी होगी सही से। अब हमें गुणांकों के बारे में जानकारी फिर प्राप्त करते हैं। तो गुणांक क्या होते हैं? एक्स की स्क्वायर का गुणांक 1 और एक्स का गुणांक कमलदीप -2। बहुत अच्छा। अचर पद के गुणांक क्या है? -8 है। तो हमें सही जानकारी प्राप्त होगी कि सवाल के बारे में, प्रश्न के बारे में। तो हमें a बराबर लिखेंगे 1, b का मान -2 और c का मान -8। सभी बच्चे नहीं बोलेंगे, जिस बच्चे से बात की जाए वही बोलेगा, ठीक है ना। ये विषय ध्यान रखना है। अब इसने कहा है कि x की स्क्वायर -2x -8। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे x की स्क्वायर -2x -8। अब इसने कहा है शून्यांक ज्ञात करो, तो हमें तुरंत इसके बराबर शून्य मानना है। समझ में आ गई? अगर शून्यांक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, इसके बराबर शून्य लिखना है। ये काम ध्यान रखना है, क्या क्या काम करने। ये काम तो ये हुआ पहला। दूसरे में क्या लिखेंगे? एक्स की स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखते हैं, इस एक एक्स की स्क्वायर को -8 से गुणा करेंगे, यानी पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं 1 एक्स की स्क्वायर गुणा -8। अब इनको गुणा किया तो हमारे पास में आ गया -8x की स्क्वायर, -8x की स्क्वायर। अब इसके दो भाग करेंगे, इसके दो भाग ऐसे करेंगे गुणनखंड, जिसके अंदर जोड़ने और घटाने पर -2x आना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सी स्टेप कठिन है, परंतु अपने अभ्यास करेंगे तो शायद ये भी समझ में आ जाए। आप देखते हैं 4 और 2, 4 दूनी 8 होते हैं। अब यहाँ पर x लिखें और यहाँ भी x लिख दें, तो x को x से गुणा करें तो x स्क्वायर आ गया। एक बात तो क्लियर होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 मांग रहा है, तो अपने यहाँ माइनस के कर देते हैं, यहाँ प्लस के कर देते हैं। अब देखो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। माइनस के 2x आएंगे। इसका मतलब है जो ये काम बिल्कुल सही है। तो हम ये लिखेंगे -4x प्लस 2x -8 बराबर 0, ये लिखेंगे। यानी मध्य भाग के अपने दो भाग करेंगे। अब हमारे पास में दो जोड़े के खंड बना लें, एक खंड ये है और दूसरा खंड ये। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन शब्द बोला जाता है, ठीक है ना। तो x की स्क्वायर और x है, ठीक है ना। इसके अंदर घात छोटी क्या है, x की घात 1 है, तो ये कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, अब यहां लिखें क्या, ठीक है ना। ठाकुर जी तो तुक्के मारते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब हमें कुछ तो इसका विषय ध्यान रखना है कि अपने x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर लिख करके बेटा उसके अंदर x का भाग देंगे जो भी भाग, तो हमारे पास शायद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x की स्क्वायर में x का भाग देने तो क्या आएगा, x आएगा, तो हमने x लिख दिया, फिर ये माइनस लिख दिया। अब ये 4x है, माइनस के 4x है, इसमें हमने फिर x से भाग दिया, तो x से x कट गया तो क्या बचा है, माइनस के, तो ये माइनस के 4 लिखते हैं। समझ में आ गया। ये जो x और -4 कैसे लिखा, इसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद ये प्लस, अब 2 और 8,
ठीक है ना। 2 और 8 का अपनी HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आंग्ल भाषा में, अपने अंग्रेजी भाषा में ये कहते हैं, और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? महत्व समावर्तक। ठीक है, तो महत्व समावर्तक का मतलब है 2 और 8 का निकालते हैं, यानी बड़े से बड़ा पात्र, इसके बारे में पहले आपको जानकारी दी। तो 2 और 8 दोनों क्या है? 2 के पाड़ी में आते हैं, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? फिर भाग देंगे। 2x में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 से तो 2 कट गया, तो क्या बच गया? x बच गया। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिख दिया। 8 में 2 का भाग दिया, क्या आएगा? 8 में 2 का भाग देने पर 4 आएगा, तो ये 4 लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं? अब हमारे पास में ये पूरा एक खंड हो गया। पहले ये 2 खंड थे, अब पूरा एक खंड हो गया। अब 2 खंडों में देखते हैं, x - 4 और x - 4 समान ये व्यंजन है, तो इस समान को हम एक बार लिखेंगे, एक बार इसको कॉमन लेंगे तो x - 4। फिर हमारे शेष क्या बच गया? x + 2, ये शेष बच गया, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? x - 4 बराबर 0 है, या तो यहाँ क्या लिखेंगे? x + 2 बराबर 0 है। दो स्थिति होगी, x - 4 बराबर 0 है, या x + 2 बराबर 0 है। ठीक, अब हम देखते हैं, x बराबर ये -4 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4 आ गया। x बराबर ये +2 है, -2, ये हमारे पास शून्यांक प्राप्त हो गए। हमारे पास क्या चीज प्राप्त हो गई? शून्यांक प्राप्त हो गई। और गुणांक हमारे पास में पहले से है, ये देखो गुणांक लिखे हुए। अब ये सुने, ठीक। अब देखते हैं इनके बीच में संबंध। शून्यांकों को अल्फा और बीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है। एक तो शून्यांकों का योग और गुणांक, ये -b/a गुणांक है, इनके बीच का संबंध है। दूसरा संबंध क्या है? अल्फा और बीटा यानी शून्यांकों को गुणा करें तो वो c/a के बराबर आता है, यानी ये चीजें बराबर है नहीं, ये हमें सही जानकारी प्राप्त करें। तो आप देखते हैं, अल्फा का मान कितना है? 4 है। बीटा का मान क्या है? -2 है। माइनस तो ये लिखना है। बी का मान क्या है? बी का मान यहाँ लिखा है, देखो ये माइनस है, बी का मान -2 था, तो ये एक माइनस तो ये है, तो अपने इसको लिखेंगे -2। और ए का मान क्या है? 1 है। अब 4 में से 2 गए 2, अब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्या आया? +2, 2 के बराबर 2, बिल्कुल सही है। आगे इसी प्रकार से अल्फा और बीटा का गुणा हो रहा है, तो ये देखो 4 गुणा -2, सी का मान क्या है? -8, और ए का मान क्या है? 1 है। अब इस 4 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -8, और इधर उत्तर क्या है? -8। ये संबंध स्थापित हो गए। इस प्रकार से ये सभी सवाल है, आपको अपने घर पर कॉपी में सुंदर करने हैं, ठीक है ना। ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, इस तरफ एक पंक्ति में एक लाइन लगाएंगे, उस तरफ कार्य करते जाएंगे, और इससे हमें अवगत होना चाहिए भी इस बच्चे को आपको कहाँ तक स्वाद समझ में आता है। अगर ये आपका लिखा होगा तो हमें सही जानकारी हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा भी आपने सही किया है करे या गलत किया है। अगर आपने जैसे मान लो किसी पासबुक से लिख लिया हो या किसी दोस्त की नकल कर ली हो तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, परंतु आप अपना काम करोगे तो हमें सही जानकारी हो जाएगी कि इस बच्चे को कितना आता है, कहाँ से गलती करा है। ठीक है।